आप सबका स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं रिलेटेड टू द एसिड अटैक्स जो रिसेंटली इंडिया में हुआ है एक 17 साल के बच्चे के ऊपर। और खबर दिल्ली से है जहां नाबालिग लड़की पर तेजाब फेंकने के 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 12वीं में पढ़ने वाली एक 17 साल की छात्रा पर बीच सड़क एसिड फेंक दिया। पीछे बैठे लड़के ने एक बोतल निकाली और बोतल के लिक्विड को बड़ी बहन के चेहरे पर फेंक दिया। Some relief. The condition of the acid attack victim is stable right now. Now, according to the doctor, 17-year-old is able to speak, but her eyes remains a cause of concern with swelling in one of the eyes. 12 घंटे के भीतर ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। एक 17-year-old गर्ल जिसके ऊपर 2 लोगों ने एसिड अटैक किया दिल्ली में। अभी वो लड़की सफदरजंग हॉस्पिटल में भर्ती है जहाँ पे उसका ट्रीटमेंट हो रहा है। आज इस वीडियो में जानेंगे इंडिया में क्या लॉज है एसिड अटैक्स को लेकर, क्या प्रोविजंस है और गवर्नमेंट क्या स्टेप्स ले रही है इसको प्रिवेंट करने के लिए इंडिया में। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा एक दरख्वास्त है आप सभी से, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो और अगर हमारे कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो कृपया करके सब्सक्राइब का बटन क्लिक करके हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम आपके लिए और भी ऐसे इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस लेके आ पाए। तो चलिए आज का डिस्कशन शुरू करते हैं एसिड अटैक्स के ऊपर। दोस्तों, अगर हम एसिड अटैक्स की बात करें तो इंडिया में एसिड अटैक को लेकर 2013 तक कोई भी ऐसा लॉ नहीं था। उसे एक नॉर्मल क्राइम की तरह माना जा रहा था। लेकिन दोस्तों, बढ़ते हुए इस क्राइम को देखकर गवर्नमेंट ने बहुत सारे अमेंडमेंट्स किए इस लॉ को लेकर। 2013 में एसिड अटैक को लेकर आईपीसी सेक्शन 326A में प्रोविजन लेकर आया गया, जहाँ पे ये कहा गया है स्ट्रिक्टली अगर किसी ने ऐसा कोई हीनियस क्राइम किया है तो उसे 10 साल से लेकर लाइफ लॉन्ग इम्प्रिजनमेंट तक हो सकती है और जिसने ये क्राइम किया है उसको फाइन भी भरना होगा। दोस्तों, इतने सारे लॉज आने के बाद भी अभी तक ये क्राइम होता आ रहा है। अकॉर्डिंग टू द डेटा ऑफ द नेशनल ब्यूरो ऑफ क्राइम रिकॉर्ड्स, उन्होंने ये कहा है कि 2019 में 150 ऐसे केस आए थे एसिड अटैक्स के। उसके बाद 2020 में 107 और उसके बाद 2021 में यह कम कर हुआ 102 केसेस। इसी ट्रेंड को देखकर लग रहा है कि एसिड अटैक्स के केसेस कम तो हो रहे मगर खत्म नहीं हो रहा है। इसी रिपोर्ट को देखकर और एक एनालिसिस निकलता है जो कहता है कि ऑलमोस्ट 50% केसेस यूपी और वेस्ट बंगाल से है। दोस्तों, हमने तो डिस्कस कर लिया था कि अगर किसी ने एसिड अटैक किया तो उसके साथ क्या होगा, मगर क्या आपको पता है ऐसे और भी लॉज है उन विक्टिम्स के लिए। अगर उन्हें प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दिया गया हॉस्पिटल में तो हॉस्पिटल वो प्राइवेट हो या फिर पब्लिक, उसे 1 साल तक सजा हो सकता है। और तो और अगर किसी पुलिस ने किसी थाने में ऐसा कोई केस रजिस्टर करने से मना किया, उस पुलिस को 2 साल तक की सजा हो सकती है। इन्हीं प्रोविजंस के वजह से जो भी विक्टिम है उन्हें प्रॉपर ट्रीटमेंट और जस्टिफिकेशन मिलेगा अपने लॉ से। दोस्तों, अभी तक हमने बात किया कि एसिड अटैक को लेकर क्या क्या लॉज है, प्लस अगर कोई भी विक्टिम है उसके साथ कैसा ट्रीटमेंट होना चाहिए। मगर दोस्तों, इन सब प्रॉब्लम्स का जड़ तो एसिड ही है। अब ये एसिड का सेल इंडिया में कौन से लॉज के अंडर गवर्न किए जाते हैं और क्या प्रोविजंस हैं इसको लेकर, अभी नेक्स्ट हम उसको लेकर डिस्कस करेंगे। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं एसिड अटैक्स को एक इंपॉर्टेंट नजरिए से देखा और पता चला कि बहुत सारे ऐसे केसेस हो रहे थे ऑल ओवर इंडिया, जिससे इंडिया में जनसाधारण को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। और फिर जाके लॉ निकाला इन्हीं कोरोसिव और एसिड रिलेटेड सेल्स को लेकर। बेस्ड ऑन सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को ये ड्यूटी दिया गया ताकि वो एक लॉ बना सके अपने स्टेट में अंडर a frame which is known as Model Poison Possession and Sale Rules 2013 under the Poison Act of 1991। सभी स्टेट्स को एक लॉ मैंडेट करने के लिए बोला गया अंडर दिस फ्रेम और ये मेंशन कर दिया गया कि सेल ऑफ एसिड एंड कोरोसिव मटेरियल्स कैसे होंगे। अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये कहा गया है कि अगर कोई भी ऑफ काउंटर एसिड बेचता है तो उसे एक लॉग बुक मेंटेन करना होगा। उस लॉग बुक में उस इंसान का नाम जिसने वो खरीदा, उसका एज, उसका पता, वो भी गवर्नमेंट रजिस्टर्ड, और एक फोटो आईडी जहाँ पे गवर्नमेंट रजिस्टर्ड सिग्नेचर होना चाहिए। एंड उसे स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि वो एसिड क्यों खरीद रहा है। साथ में ये भी कहा गया है कि अगर कोई भी इंसान 18 साल के नीचे है तो उसे एसिड नहीं दिया जाएगा। साथ में जो भी सेलर्स है उनको अपने एसिड के स्टॉक्स के बारे में पूरी जानकारी, पूरी लिस्ट सब डिविजनल ऑफिसर SDM के पास देना होगा। उनका सिग्नेचर लेने के बाद ही वो अपने सेल्स को प्रोसीड कर सकते हैं। अगर SDM को किसी
किसी भी तरीके से कोई भी स्टॉक अनरजिस्टर्ड मिला तो 50,000 रुपीज का फाइन है, प्लस उस सेलर को इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है। दोस्तों आपने शायद अपने स्कूल में अपने साइंस लैबोरेटरी में एसिड्स देखे होंगे, हॉस्पिटल में भी एसिड्स होते हैं, और भी ऐसे बहुत सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है जहाँ पे एसिड्स का कमर्शियल यूज किया जाता है। इनके लिए भी एक एसडीएम का परमिशन लेना मैंडेटरी है। दोस्तों ये तो थे सारे प्रोविजंस एसिड के सेल को लेकर। दी एंड हम बात करने वाले हैं उन विक्टिम्स के बारे में, उनका क्या होता है जब ये हादसा होता है उनके साथ। दोस्तों गवर्नमेंट के तरफ से उन सारे विक्टिम्स को 3 लाख रुपए का एक कंपेंसेशन मिलता है उनके ट्रीटमेंट और फर्दर मेडिकेशंस के लिए। फर्स्ट 1 लाख रुपीस उन्हें विद इन 15 डेज मिल जाता है, जो वो लोग यूज करते हैं अपने हॉस्पिटल के मेडिकेशंस के लिए। दोस्तों आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, स्टेट्स ने ये इंश्योर किया है कोई भी एसिड अटैक विक्टिम को कोई भी पब्लिक या प्राइवेट हॉस्पिटल फ्री में इलाज कराएगा। दोस्तों इंडियन एक्सप्रेस ने बहुत सारे ऐसे पुलिस ऑफिसर से बात किया जिन्होंने ऐसे हीनियस क्राइम्स करने वालों से इन्वेस्टिगेशन की है, और उन्होंने रिप्लाई में ये कहा कि इंडिया में इस चीज को रोकने के लिए बस एक ही उपाय है, वो है सोसाइटी में बच्चों को सही शिक्षा देना, सही एजुकेशन प्रोवाइड करना, इन्हीं एसिड अटैक्स को लेकर, इन्हीं क्राइम्स को लेकर उन्हें अवेयर करना कि इससे क्या हो सकता है और इन्हें ये क्यों नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों आप इस वीडियो को शेयर करें सारे लोगों तक। आप सब लोग सही रहे, सलामत रहे। दोस्तों अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, ताकि आपको ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी मिलते रहें। धन्यवाद।